जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 13th February 2018। गुरु जी ने आज महाशिवरात्रि के दिन जगह जगह पर सत्संग में अपने दिव्य दर्शनों से संगत को ब्लेस किया। पठानकोट में भी एक संगत के घर ये आयोजन था। गुरु जी ने अपने दर्शनों से सबका मन मोह लिया। यहाँ की संगत बहुत भोली और शिव शंकर के भक्तों के गुण रखने वाले हैं। बिना आडंबर के बस गुरुजी पर ही फोकस रहता है। आज का मैसेज था कि सभी को सज धज के आना है और सभी आए भी। लाल पीले कपड़ों में सजी संगत आज सच में शिव की बारात में ही जाती दिख रही थी। सबकी खुशी से ही पॉजिटिविटी और भी तेज़ हो गई थी। आज सत्संग में बहुत घरों से लंगर बनाकर लाई थी संगत। शिवरात्रि में कुछ सेवा करने का मौका मिला, इस बात से सबके मन आनंदमय थे। उस पर होस्ट संगत ने अपने यंग उम्र का परिचय देते हुए ऐसे ऐसे शिव भजन बजाए कि सभी शिव की बारात में ही पहुंच गए। ऑडियो या शब्दों के चयन में एक बात फिर से शेयर करना चाहूँगी कि हम जो गुरुजी से सीखे हैं वो इन शब्दों को सुनने के दरमियान ही सीखते हैं। आज भी जितना ध्यान शब्द कीर्तन सुनकर आता है उतना किसी भी भजन से नहीं आता है। ये बात सही है कि बिना गुरुजी की मर्जी के हम कुछ भी नहीं बजा सकते। जब भी ऐसा कोई फंक्शन का सत्संग हो, हम आधा समय मेडिटेशन को ध्यान में रखते हुए शब्द वाणी चलाएं और उसके बाद बम बम भोले या शिव शंकरा जैसे भजन जो आनंद को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब हमारी कनेक्टिविटी बन जाती है सत्संग में शब्दों के माध्यम से, तब हमारे साथ होने वाली हर प्रक्रिया ज़्यादा तीव्रता वाली होती है। यानी जब हम आनंद देने वाले गाने भी सुनेंगे तो हमें ज़्यादा ही आनंद आएगा। अब हमारे शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी इसमें जुड़ जाती है। हम सभी दरबार की तरफ चेहरा कर बैठे थे। आरती में दिखा कि पीछे भी गुरुजी का एक दर्शन लगा हुआ है। नज़र पड़ी तो उनके होठों पर प्रसाद लगा हुआ था। होस्ट संगत परिवार से कंफर्म किया कि किसी ने उन्हें प्रसाद मुंह से लगाकर खिलाने की कोशिश तो नहीं की है। कई बार कई जगह ऐसा करते हुए संगत को देखा है। पता चला कि संगत के बैठे होने के कारण कोई उधर आया भी नहीं है। अपने मुंह में भोग लगाकर गुरुजी ने जैसे एक तरह से पठानकोट की संगत को मैसेज दे दिया कि आज जिस तरह अनेकों रसोई से लंगर आया है गुरुजी उसे ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना मालिक का। बार बार मैसेज आ रहा था कि फ़ोटो ले लें, इसमें कई जलवे और भी दिखेंगे। फ़ोटो लिया। एक में शिवलिंग है त्रिपुंड के साथ, एक फ़ोटो में बाईं आँख बंद है, बाकी में खुली। एक फ़ोटो में गुरुजी के चेहरे पर ऐसे भाव हैं जैसे पूछ रहे हों कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, और बाकी में मुस्कुराता हुआ भाव है। संगत बहुत खुश हो गई। सभी मस्ती में नाचकर अपना एक्सरे भी गुरुजी से करवा रहे थे। जिन संगत को नहीं पता शेयर करती हूँ। गुरुजी कहते हैं जब हम उनके सामने खुलकर नाचते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर का एक्सरे करते हैं और हमें पूरा ठीक कर देते हैं। हर फंक्शन में हम ज़रूर नाचें, भले ही 1 मिनट के लिए ही हो। आज सुबह ही गुरुजी से कह रही थी कि क्या ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता जब हम सिर्फ आनंद के साथ आपके साथ रहें बिना मांगे। सोचा कि हर फंक्शन में गुरुजी की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स रहती ही हैं। इस बार किसी के लिए कुछ नहीं मांगना है। सत्संग जाते वक्त पतिदेव को कह रही थी कि पता नहीं वे लोग इतने लंबे समय तक कोट कैसे पहने रहते हैं। मुझे तो थोड़े ही समय में गर्दन और शोल्डर पर बहुत भारी महसूस हो रहा है। सत्संग में दरबार में माथा टेक कर बैठी और आदतन वहाँ मौजूद सभी को जैसे
चर अचर, ऋषि मुनि, साधु सन्यासी, देवगण, आत्माएं, होस्ट संगत और गेस्ट संगत को प्रणाम किया और सबके साथ अपना प्रणाम गुरु जी के चरणों में अर्पित किया। बस इतना कहते ही मेरे पीछे से सोल इस गति से रिहा होने लगे। हैरान हो गई कि ये वही हो रहा है जो समझ रही हूँ या कुछ और है। 5 मिनट के अंदर ही पता चला कि नहीं, आत्माएं मुक्त हुई। समझ गई कि मालिक मौजूद हैं, तभी ये कार्य इतनी जल्दी पूरा हो गया है। थोड़ी देर में कंधे से हल्का महसूस कर रही थी और कोट का कोई वज़न नहीं लग रहा था। तब जाकर समझ आया कि पता नहीं कितनी आत्माएं आज रिहा होने की ललक में साथ आई हैं और दया निधान ने उन्हें ब्लेस कर दिया। शुक्राना मालिक। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा समय इन आत्माओं ने मुझे घेर रखा था। किसी से बात नहीं कर सकती, बच्चों से तो सिर्फ पतिदेव ही बात कर रहे हैं एक लंबे समय से। जब भी पॉजिटिविटी बढ़ती बात कर लेती, पर अगले कुछ समय बाद फिर से वही हालत में आ जाती। हम जिसे असामान्य अवस्था कह सकते हैं, इसमें भी गुरुजी ने हमारी कोई भलाई की लीला ही रच रखी होती है। बेटी थोड़ी समझदार है। गुरुजी ने उसे बार बार झटका देकर समझा दिया है कि बिना मंत्र जाप के उसका भला नहीं हो सकता। अब चलते फिरते मेट्रो में ही उसका मंत्र जाप चलता रहता है। बेटे ने अपने उम्र का परिचय देते हुए साफ इनकार कर दिया कि वो तो जाप नहीं करेगा, 15 मिनट के लिए भी नहीं। मालिक की लीला। जब लंबे समय से उससे मेरी बात नहीं हो पा रही है, तो एक ही मैसेज उसे दे पाई कि यदि वो जाप करता होता तो शायद इतना डर नहीं लगता। अपनी स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी बढ़ाकर वो मुझसे आती थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ऊर्जा को अपने तक आने से रोक सकता है। बच्चा कितनी देर माँ से बिना बात किए रहेगा। मजबूरी में ही सही उसने मंत्र जाप शुरू कर दिया। शुक्राना प्रभु, आप ही ये कर सकते हो कि किसको कैसे सही रास्ते पर लाना है। दिल्ली संगत ने गुरुजी का तोहफा देते हुए कहा था कि समय बदलना है गुरुजी को। पतिदेव जिस तरह से इन बातों को स्वीकार करने की मानसिकता को दिखा रहे हैं और बच्चे की ये प्रोग्रेस समय बदल ही तो रही है। हर घर को गुरुजी ऐसे ही नया समय ब्लेस करते जा रहे हैं। हमें समझकर शुक्राना करते रहना है। आज जब होस्ट संगत से लंगर के बर्तन मांगे तो उन्होंने 2 केले पकड़ा दिए। कहा कि मैंने व्रत का मांगा, मेरे इनकार करने पर कि कैसे मांग सकती हूँ जब मैंने कोई व्रत किया ही नहीं है। उन्होंने मुझे वो पकड़ा दिया कि आपने मांगा प्रसाद है। समझ प्यार से ले आई। पड़ोस की आंटी को प्रसाद के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि वो व्रत में हैं, प्रसाद सुबह लेंगी। प्रसाद देने लगी तो केले पर नज़र पड़ी और गुरुजी का प्यार समझ आ गया। पड़ोसी आंटी को सत्संग अच्छा लगता है। मेरे घर पर होने वाले कोई भी सत्संग वो कभी मिस नहीं होने देती हैं। आज उनका मन होगा पर जा नहीं पाई। दोनों पड़ोसनों का व्रत है। मुझे नहीं पता था, पर गुरुजी को तो सभी का ख्याल है। अपनी ब्लेसिंग्स और प्यार इस प्रसाद के रूप में भेज दिया। शुक्रिया मालिक। ऐसे ही सभी के अंग संग रहना। जय गुरुजी।